अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नई सुबह के साथ आपके साथ एक नई रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये नाश्ते से शुरू की है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल नाश्ता जो उनसा एवरीडे एक ही नाश्ता चलता है। बस कई दफ़ा दिल करता है कि चलो कुछ डिफरेंट सा हो जाए, लेकिन रेगुलर में नॉर्मली हम एक ही नाश्ता सेम ही करते हैं। डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी थी धूप। एक आध दिन ठीक गुजरता है, फिर अगले दिन मौसम में फिर बदलाव आ जाता है, ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, ऐसे ही बस मिक्स एंड मैच चलता है। तो बस यहाँ पर ये सुबह सुबह चल रहा था। ये तो मैं अपने लिए बनाई चाय और साथ में केक रस के साथ ही नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर ये मैं बना रही थी नॉर्मल चिकन कढ़ाई का सालन ही, आलू साथ डालकर। तो ये बस मैं दोपहर के लिए, मतलब दोपहर को तो इतना कोई नहीं खाते बच्चे, अगर घर पे हों तो रूटीन होती है कि ये उठते आराम से हैं सुबह और नाश्ता फिर आराम से होता है। तो इसलिए फिर रात के लिए बना दी थी। मैंने कहा चलो खा लेंगे। तो उसके बाद बस थोड़ी देर बैठकर और फिर दिल किया कि चलो किचन से अच्छा नहीं लगता बाहर निकलना, तो चलो कुछ और शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं केक बनाना शुरू कर दी। तो बस वैसे ही चाय लो तो बनाओ, तो उसके साथ कुछ ना कुछ दिल करता है कि कुछ ना कुछ साथ हो। तो कभी बिस्किट हो जाता है, कभी केक। तो ये उसके लिए बना दिया था। तो साथ छोटा सा मैंने बनाया अपनी सास के लिए, मदर इन लॉ मेरी फूफो भी हैं, उनके लिए बनाया। तो चलो मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर ये बेटी है, ये घर पे इनको टेस्ट किट देते हैं, कोविड किट। तो वो अपना टेस्ट कर रही थी कि इनको फिर मंडे को स्कूल जाना होता है। वीकडे में जब आफ्टर वीकेंड या हॉलीडेज़ के बाद जब ये जाते हैं तो इनको फिर टेस्ट करके, तो ऑनलाइन उस पर ये अपना टेस्ट का बार कोड होती है, तो वो डाल के नंबर्स तो उनको सेंड करते हैं ऑनलाइन पे। और फिर वो रिज़ल्ट आई थिंक कुछ देर के बाद ही आ जाता है, सेम डे बट चंद आवर में आ जाता है, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर ये वो टेस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ कि कैसे करती हैं घर पे, खुद आप कैसे कर लेते हो। यहाँ पर और कोई ये यूज़ नहीं कर सकता। एक दो दफ़ा मैंने बेटी को कहा कि मैं भी यहाँ से अपना टेस्ट करती हूँ, वो कहते हैं नहीं, यू हैव टू के करना पड़ता है ऑनलाइन, उनको करना पड़ता है बारकोड, तो इसलिए हम यूज़ कोई और नहीं कर सकता। तो वो उसके मुताबिक इनको 3-4 ऐसे ही जो भी होती हैं उनको देते हैं। तो वो बस कर रही थी, साथ लिफलेट था उस पर देख रहे थे। बेटे ने तो एक दो दफ़ा किया था, बेटी फर्स्ट टाइम ये कर रही थी तो उसको साथ वो हेल्प कर रहा था उसकी। तो ये लिफलेट था, उस पर सारी इंस्ट्रक्शन थी कि कैसे आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो बस हम तो यही दुआ करें कि जितना जल्दी हो ये सब क्लियर हो और अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाए। बस दुआ करते हैं, अल्लाह बस बेहतर करने वाला है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी, आप लोगों से पूछना था कि जो लोग यूरोप से हैं या इंग्लैंड है, जो भी है बाहर कंट्री में है, तो उनका क्या सिस्टम है कि भाई यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि इस तरह से अगर आप लोग करेंगे कि जिन मतलब वैक्सीनेशन जिन्होंने कर लिया, तो इन फ्यूचर वाइज के ये लोग कह रही हैं कि फ्यूचर में अगर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की या जो भी है कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ निज़ाम बनाएंगे कि ये कोई आईडी या क्या उसको कहते हैं, तो इस तरह से ये अलाउ करेंगे कि जहाँ पर भी आपने ट्रैवल करना है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो पास आपके पास होगा। जब तक आपके पास वो पास नहीं होगा तो आपको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे, एक सेफ्टी के तौर पर। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये बाय फोर्स लोगों को कर रही हैं कि वो ये वैक्सीनेशन जो उनसे ये इसको ये मस्ट
लगा लें। उसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। या तो ये रूल बनेगा, वाकई ये बनेगा कि इसके बगैर जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया तो उनको ये पास भी नहीं है, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मुझे इसके बारे में आप लोग पता करें और बताएं। तो मुझे इस बारे में ये पता करना था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की तो आप लोग भी ये बताएं। क्योंकि अभी हमारी फैमिली में से मैं और मेरे हस्बैंड है, हम लोगों ने तो नहीं अभी ये वैक्सीनेशन करवाई। तो एक तो दिल कर रहा है कि डर भी लगता है कि इसके, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्या, फीडबैक की है बस अपनी तरफ से, लोग जो लोग लगवा रहे हैं तो उनको काफ़ी कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, तो जिसकी वजह से डर लगा रहता है कि ना लगाएं तो बेहतर है या क्या। फ़िलहाल अभी तो सेफ़ है हम लोग, तो वो तब मैंने करना था, आपसे पूछना था। तो आप लोग फिर पता करें, पता क्या करेंगे, लेकिन आप लोग मुझे एडवाइस दें कि ये हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए सेफ्टी तौर पर, या इस रीज़न के तौर पर कि फ्यूचर में कोई इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स इस तरह की ला एक किस्म की, मैं कह सकती हूँ, मैं मेरी अपनी एडवाइस के तौर पर है कि ये एक किस्म की लाइलाज जैसे बीमारी होती है। तो ऐसी तो बीमारियां पहले भी कितनी सदियों पे, ये हर टाइम पे दौर में ये चली हैं, आई हैं। तो लेकिन अब जैसे ये जदीद दौर जा रहा है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक जैसे आगे आगे फ्यूचर में होगा, तो उसके मुताबिक है कि इस टाइम पे ये जो कोविड की बीमारी आई है तो इसके लिए ये हमें करना पड़ेगा। तो आप लोग चलें मुझे कमेंट में बताएं, एडवाइस करें कि मैं ये करूं या नहीं, हम लोग लगवाएं या नहीं वैक्सीनेशन। तो आपके मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा, तो आप मुझे बताना। तो यहाँ पर ये इसने टेस्ट कर लिया था बेटी का, तो इसका तो नेगेटिव आया। एक किस्म का नेगेटिव या बाज में 1 बार नज़र आ रही थी, तो अगर 2 बार होंगी तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसका फ़िलहाल नेगेटिव था। तो ये तो अच्छा हो गया। और यहाँ पर ये एक प्लान बनाया था कि शॉपिंग करने का, तो ये मैं बाहर जा रही थी, 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ पर ये मैंने कहा चलो ले आती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप थी, तो ज़रा बाहर का थोड़ा सा राउंड लगाने के लिए निकली थी। तो कुछ इतना ख़ास नहीं लेना था, बस 1-2 चीज़ें, 1-2 पेन थे वो लेने थे, तो उसके लिए ये मैं आई थी यहाँ पर बर्मिंघम में। आलम रॉक, ये देखें यहाँ पर भी दुकानें बंद हैं सारी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जल्दी खुलने वाली हैं। तो अब देखें कौन कौन सी ये शॉप्स खोलते हैं, तो उसकी वजह से फ़िलहाल अभी तो खाने पीने की चीज़ें बस ये खुली हुई हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल बाकी सब कुछ बंद था। तो ये एक शॉप थी जैसे क्रॉकरी की है, यहाँ पर बर्तन वगैरह हर किस्म के डिफरेंट थे। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैं पैन देख रही थी, एक तवा किस्म का था, एक डिफरेंट मैंने देखा था, तो वो लेना था। तवा लिया था ऑलरेडी, जो सा है वो काफ़ी पुराना हो गया, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये देख रही थी, तो मुझे इनके पास इस शॉप में तो मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ ख़ास लिया नहीं, बस एक पॉट जो सा जिसे टब कहते हैं घर के यूज़ के लिए, चलो वो ले लिया था। तो बाकी ये मैं देख रही थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल आई थी।
अच्छा, तो ये थी, साथ ही वेजिटेबल एक ग्रोसरी की दुकान थी, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया, बस वैसे ही देख रही थी। तो ये थी एक और, मैं गई शॉप में, उसमें उनके पास है था काफ़ी, ये बड़ा स्टोर है बर्मिंघम में, कवंट्री रोड पे है ये वाला। तो वहाँ से मुझे ये मिल गया था। तो ये वाला मैं नॉन स्टिक ले रही थी, बड़े साइज़ में देख रही थी पहले, छोटा था लेकिन बड़े में मुझे मिल गया, थोड़ा सा मीडियम साइज़, ज़्यादा लार्ज भी नहीं, मीडियम ही। तो ये मैंने लिया था। तो और कुछ ऐसे देख रही थी, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, मुझे किचन की चीज़ों का काफ़ी शौक होता है, छोटी मोटी, तो बस वही देख रही थी। तो ये मैंने साथ लिया था कि पेस्ट्रीज़ आप जो उनसे समोसे बनाए या पफ पेस्ट्री हो, उसकी इस तरह से पैटिस से एक छोटे से आप बना सकते हैं, डिफरेंट ट्रायंगल शेप पे, जैसे छोटे समोसे होते हैं जो रेडी बने होते हैं उस तरह से पेस्ट्री के। तो वो मैंने ली थी, मैंने कहा चलो ये रमज़ान आगे आ रहा है तो रमज़ान में ये काम आएगी इसमें चीज़ें बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये अब शाम का टाइम हो गया था, तो चाय मैंने बनाई, तो बस यहाँ पर बैठी थी विंडो के पास, तो ये केक था, मैंने कहा चलो केक को साथ चाय के साथ, बस खाली चाय भी अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पर पीछे कंसर्वेटरी में बैठ के चाय मैं पी रही थी। ऐसे ही बस दिन गुजर जाता है। तो ये देखें एक नई चीज़, ये मेरी खुद एक क्रिएशन है, बस खुद ही घर पे कुछ ना कुछ ट्राई किया कि बनाने को। एक है था वैसे ईंटें रख कर मैं उसके ऊपर कुक करती होती थी गार्डन में, लेकिन ये बस बैठी एक क्या कहते हैं दिमाग में एक फतूर सा, एक शरारत सी आई, कुछ सोच आई, जो भी आप कहना चाहें। तो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया चूल्हा, एक ट्रे लिया, ट्रे के ऊपर ईंटें 3 रखी हैं ऐसे रख कर, और उसके ऊपर मैंने सीमेंट के साथ, मट्टी के साथ ये बनाकर इसको बना लिया। तो ये थी तवे पे रोटी। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। आप अपना ख्याल रखें।